प्रणाम गुरु जी, जय गुरुदेव। गुरु जी, 4 वर्णों के बारे में जो मनु महाराज जी ने बताया है वो कौन कौन से हैं, उनके ऊपर आप प्रकाश डाल सकते हैं? गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हमारे प्रिय मित्र प्रवीण जी कानूनगो ने प्रश्न किया है कि 4 वर्ण कौन कौन से हैं। आप 4 वर्णों के बारे में मुझे बताइए। अब ऐसा तो है नहीं कि प्रवीण जी 4 वर्णों के बारे में जानते नहीं हैं। भाई जानते तो हैं वो, लेकिन वास्तव में 4 वर्ण का मतलब क्या? आजकल 4 वर्ण सभी जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जी है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, भगवत गीता का 4था अध्याय जो है ना, 4थे अध्याय का 13वें नंबर का श्लोक। जी क्या कहा है भगवान ने कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टं गुण कर्म विभाग सहा तस्य कर्ता रमपि माम विद्य कर्ता रमव्ययम। भगवान कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टं गुण कर्म विभाग सहा तस्य कर्ता रमपि माम विद्य कर्ता रमव्ययम। ऐसा भगवान ने गीता में कहा है, भगवत गीता में। उन्होंने कहा है भगवत गीता के 4थे अध्याय में कि 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्णों की उनके कर्मों के अनुसार, गुणों के अनुसार रचना मेरे द्वारा की गई है। कितना सुंदर शब्द है, कर्मों के अनुसार, गुणों के अनुसार इनकी रचना जो है मेरे द्वारा की गई है। फिर कहते हैं अर्जुन से कि इनका रचना करने वाला, सृष्टि का रचना करने वाला, वर्णों की रचना करने वाला, सब कुछ रचना करने वाला मैं परमात्मा, मैं परमेश्वर, फिर भी मैं अकर्ता ही हूं। मतलब भगवान ने सब कुछ किया, उसके बाद वह अकर्ता ही कहलाता है। अब हम मूल बिंदु पे आ जाएं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 4 वर्ण जो दिए गए। पहला वर्ण है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय और तीसरा है वैश्य वर्ण। अब जिसमें जो क्षमता थी उस समय, है ना, उसको ब्राह्मण कहा। ब्राह्मण में अगर पूजा पाठ, जप तप भजन करने की जो तपस्या थी, उसकी जो ऊर्जा किस ओर प्रवाहित होती थी? सत्कर्म करने में, तपस्या कर्म में, धर्म करने में, वेदों का अध्ययन करने में, ठीक है, संध्या करने में, भजन पूजन करने में और लोगों का मंगल करने में, लोगों के प्रति करुणा थी, दया थी। ये ब्राह्मण के कर्म थे, ब्राह्मण के कर्म। और क्षत्रियों का क्या कर्म था? क्षत्रियों का कर्म था कि राष्ट्र की रक्षा करना, शासन करना और राष्ट्र पर किसी के द्वारा अन्याय नहीं होने देना। जैसे पड़ोसी राष्ट्र अगर हमारे राष्ट्र को कुछ क्षति पहुंचाता है तो उसको रोकना और प्रजा का पालन करना क्षत्रिय का काम था। प्रजा की रक्षा करना, है ना, प्रजा अर्थात जनता, जनता की रक्षा करना, ये क्षत्रिय के कर्म थे, स्वाभाविक कर्म। क्योंकि उनका मन जो है इस ओर व्यवस्थित रूप से लग जाता था। क्षत्रिय खुद के ऊपर अन्याय नहीं होने देता है और दूसरों के ऊपर भी अन्याय नहीं होने देता। ये क्षत्रिय के कर्म है, ठीक है। वैश्य की ऊर्जा कृषि, पशुपालन, व्यवसाय, व्यापार, निर्माण आदि कार्यों में वैश्य वर्ण की ऊर्जा जो है उधर प्रवाहित हो जाती थी और व्यवस्थित ढंग से उस कार्य को वो कर सकते थे, इसलिए उसे वैश्य कहा। भगवान ने क्या कहा कि कर्म और गुणों के अनुसार, जिसके अंदर जो गुण पाया जाता है, जिसके अंदर जो जिसका जैसा कर्म है, उसके अनुसार उसको वह वर्ण दिया। और 4था वर्ण जो है हमारा, है ना, शूद्र वर्ण, भगवान ने कहा है तो वह दूसरे लोगों की सेवा करके, समाज की सेवा करना, समाज के इन 3 वर्णों की सेवा करना,
और उनको सुख सुविधाएं प्रदान करना और गांव की साफ सफाई, ये सारे जो कर्म उन लोगों का जो अपना स्वभाव था और वो उसी में अपने आप को धन्य मानते थे वो लोग। आई समझ में? लेकिन यह मनु महाराज का सिद्धांत था। अब पहला कि ब्राह्मण कौन, सबसे पहला वर्ण उसकी बात करते कि ब्राह्मण कौन। ब्राह्मण धरती का भगवान होता है, ब्राह्मण धरती का ईश्वर होता है ना। पृथ्वी का जो है भगवान कहा गया है उसे, ब्राह्मण को भूदेव कहते हैं लोग। क्या कहते हैं? भूदेव। वह भूदेव है। तो यास्क मुनि के अनुसार क्या कहा है? यास्क मुनि ने निरुक्तकार, यास्क मुनि उन्होंने कहा है जन्मना जायते शूद्रस् संस्कारात् भवेत् द्विज वेद पाठात् भवेत् विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। संस्कारात् भवेत् द्विज, क्या कहा? जन्म जायते शूद्र, कि जन्म से सभी शूद्र हैं, लेकिन संस्कार देकर उसे द्विज बनाया जाता है, ब्राह्मण बनाया जाता है। संस्कार क्या? बचपन से जनेऊ धारण करवाना, शिखा सूत्र धारण करवाना और संध्या कर्म सिखाना। ब्राह्मणों के जो कर्म है वह सिखाना। ब्राह्मणों के क्या कर्म है? बचपन में अध्ययन, फिर युवा होने पे, पारंगत होने पे अध्यापन। अध्ययन किसका? वेद पाठ का, धर्म शास्त्रों का, धर्म ग्रंथों का, और वेद पाठ और धर्म शास्त्रों को पढ़ाना, यह ब्राह्मण के कर्म। दो कर्म। तीसरा कर्म यजन अर्थात नित्य यज्ञ करना। याजन अर्थात लोक कल्याण के लिए, प्रजा के लिए, जन कल्याण के लिए, समस्त प्राणी मात्र के लिए यज्ञ करवाना और जीविका निर्वाह के लिए भिक्षा पर निर्भर रहना। यह ब्राह्मण के पंच कर्म है। और क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है राष्ट्र की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, किसी पर अन्याय नहीं होने देना, यह क्षत्रिय का कर्म है। और ब्राह्मण का सबसे बड़ा धर्म जो है दया, करुणा। दया और करुणा है ब्राह्मण का सबसे बड़ा धर्म। यह ब्राह्मण के कर्म है। क्षत्रिय का कर्म है किसी पे अन्याय नहीं होना देना। वैश्य के कर्म है जिसके अंदर जैसी ऊर्जा, सीला का जिसके अंदर जो गुण पाया जाता है वह उसका वर्ण बन गया। अब बात आती है कि यह तो मनु महाराज का सिद्धांत था। अभी तो हम बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में, भारतीय संविधान में हम रह रहे हैं। तो यह भारतीय संविधान में हर व्यक्ति अलग अलग कर्मों में रत है। ब्राह्मण भी अलग अलग कर्मों में रत है। नौकरी करना, व्यवसाय करना, यह ब्राह्मण का कर्म नहीं है। क्षत्रियों का कर्म जो है वह भी उस कर्म में रत नहीं है। यहाँ पर हर व्यक्ति एक दूसरे वर्ण के कर्म को कर रहा है ना। यदि सभी लोग अपने अपने वर्ण के अनुसार कर्म करें तो ही हमें किसी को रोकने का अधिकार है। अगर गायत्री परिवार में हम देखें, गायत्री परिवार में सभी लोगों को पूजा पाठ यज्ञ करने का विधान दिया और पूजा पाठ करवाने का भी विधान दे दिया। परम पूजनीय आचार्य श्री राम शर्मा जी महाराज महान थे, साधारण नहीं थे वो। उन्होंने कुछ सोच समझ के ही दिया होगा ना। परम पूज्य पांडुरंग शास्त्री जी आठवले महाराज मुंबई स्वाध्याय परिवार की जिन्होंने स्थापना की, उन्होंने भी वेद मंत्र सभी को दिए पढ़ने के लिए। अर्थात कि ज्ञान बांटने का अधिकार सभी को, जिसमें ज्ञान है वह ब्राह्मण ही है। सीधी बात हो गई ना, वह ब्राह्मण ही है। अगर कोई ब्राह्मण किसी दूसरे वर्ण को ज्ञान देने या धर्म का कार्य करने के लिए या दीक्षा शिक्षा देने के लिए रोकता है
या कहता है कि यह गलत है, जी तो यह भी गलत है कि ब्राह्मण वर्ण को क्या करना चाहिए। उनका जो कर्म है वह उन्हें ध्यान में होना चाहिए। इसलिए आज के समय में हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, जी क्योंकि ये लोकतंत्र है भाई मेरे। जी बाबा साहब का संविधान है, भारतीय संविधान है, जी और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपने वर्ण के अनुसार कर्म नहीं कर रहा है, जी समझे। जी तो यह वर्ण व्यवस्था मनु महाराज के समय थी। जी उस समय सभी वर्ण अपने अनुसार कर्म करते थे। क्या कभी इतिहास के अंदर ब्राह्मणों को नौकरी करता हुआ देखा, व्यवसाय करता हुआ देखा? क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को कभी भी यज्ञ पूजन हवन करते हुए देखा? हमारे पुराणों में, इतिहास में नहीं देखा है। ब्राह्मणों ने सिर्फ पूजा पाठ पुरोहिती ही की है जी और यज्ञ कर्म किए। बड़े बड़े गुरुकुल चलाए हैं उन्होंने। जी दाल रोटी पाने वाली शिक्षा नहीं ली उन्होंने वैदिक संस्कृति का अध्ययन किया है। जब रामकृष्ण परमहंस को उनके बड़े भाई राम कुमार ने कहा कि तू कुछ पढ़ लिख ले, तो रामकृष्ण परमहंस ने बचपन में कहा कि मुझे दाल रोटी दिलाने वाली विद्या नहीं चाहिए, मुझे तो आत्मज्ञान प्राप्त करने वाली विद्या चाहिए। रामकृष्ण लीलामृत के अंतर्गत आता है, पढ़ना रामकृष्ण लीलामृत, महान धरोहर है हमारे देश की, है ना। तो वर्ण व्यवस्था मनु महाराज के समय की थी। आज हम किसी को कुछ भी कर्म करने के लिए रोक नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते। ये लोकतंत्र है, ध्यान रखना, यह लोकतंत्र है। तो यहाँ हर व्यक्ति को अपनी ऊर्जा के अनुसार कर्म करने का अधिकार है। चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र है, वो पूजा पाठ कर सकता है, ज्ञान भी बांट सकता है, ज्ञान भी दे सकता है। वो ब्राह्मण जब क्षत्रिय के कर्म कर सकता है, वैश्य वर्ण के कर्म कर सकता है। क्षत्रिय जब ब्राह्मणों के वर्ण के कर्म कर सकता है, वैश्य शूद्र जब ब्राह्मण वर्ण के कर्म कर सकता, तो सबको यहाँ सब करने का अधिकार है। या उस समय की व्यवस्था थी। प्रवीण जी, स्वाभाविक है कि आज विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है। जी अगर मैं कहूं कि प्रवीण जी पुराने जमाने में तो यात्रा बैलगाड़ी से करते थे, तो आप मेरे यहाँ बैलगाड़ी से यात्रा करके आओ। क्यों? पुराने जमाने में ऐसा होता था। तो आप कहोगे ये उस समय की व्यवस्था थी, जब कोई साधन नहीं था। तो यह वर्ण व्यवस्था उस समय की व्यवस्था थी। आज जैसा समय है उस समय के अनुसार हमको चलना चाहिए। हम किसी को भी किसी भी प्रकार का कर्म करने के लिए ना बोलें, चाहे ब्राह्मण भाई हो, ब्राह्मण देवता हो, या क्षत्रिय भाई हो मेरा, या मेरा वैश्य भाई हो, और मेरा प्यारा शूद्र भाई हो। कोई भी किसी के ऊपर टीका टिप्पणी ना करे तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आज समय बहुत अलग है। इसलिए क्या है कि ये जो भगवान ने कहा है, ऐसे भी गीता में, गीता के 3 अध्याय के श्लोक नंबर 21 में भगवान ने कहा कि यद यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। कि जैसा जैसा व्यवहार या जैसा जैसी शिक्षा या जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठ पुरुष करते हैं, बाकी दूसरे लोग उसी के अनुसार अपना व्यवहार और आचरण करते हैं। समझ गए? तो हमारा सबसे बड़ा वर्ण है ब्राह्मण, श्रेष्ठ वर्ण है। तो ब्राह्मण अगर पुराने समय के अनुसार जीवन जीता है तो बाकी के 3 वर्ण अपने अनुसार अपने आप अपने कर्मों में रत हो जाएंगे। इतनी सी बात से आप समझ लीजिए कि हम किसी को कुछ नहीं कह सकते।
ज्ञान सबके पास है, बाबा साहब ने सबको ज्ञानी बना दिया है। अभी तक सब अज्ञानता में जी रहे थे। ये भला हो बाबा साहब का कि जिन्होंने सबको ज्ञान पर अपना अधिकार करने दिया। भला हो आचार्य श्री राम शर्मा का और परम पूज्य पांडुरंग शास्त्री जी का, जिन्होंने सच्चाई सामने ला कर रख दी। ठीक है, आई समझ में बात। अगर इसमें कुछ त्रुटि हो और किसी भी भाई को और किसी भी वर्ण को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। प्रणाम, नमस्कार।